जनरेशन के यंग एंटरप्रेन्योर है। हमने जैसे ब्रांड की तरफ फोकस ज़्यादा किया है, तो अब हम उस फोकस की तरफ बढ़ चुके हैं कि हम क्वालिटी की तरफ और इन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हमारा ब्रांड बन सके। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देकर शुरू करना चाहिए। मैं अभिषेक गोयल, मेरी फर्म है मारुति एंटरप्राइजेस। हम फुटवियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फादर का बिज़नेस है, उसको मैंने आगे बढ़ाया है। फादर इस बिज़नेस में 35 ईयर्स से हैं। अब मुझे भी 10 ईयर्स हो गए हैं इस बिज़नेस में। पहले हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब धीरे धीरे ट्रेडिंग में भी आ रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह अवेलेबल हैं हम। हमारा फोकस है कि हम अपना एक ब्रांड बनाएं जो कस्टमर हमारे ब्रांड से हमको रिकॉग्नाइज़ करे। हमारे फेस वैल्यू से हमको हर कोई रिकॉग्नाइज़ करता भी मार्केट में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत पुराने हैं। लेकिन ब्रांड वैल्यू जो है हमारी अभी कस्टमर्स की रीच में नहीं है, रिटेलर्स की रीच में है। तो बस हमारे कस्टमर को रीच करना चाहते हैं हम अपने ब्रांड से, ये फोकस हमारा है अभी। तो आप एक सेकेंड जनरेशन के यंग एंटरप्रेन्योर है, कह सकते हो। और आपने बहुत सी चीज़ें करी होंगी जो एक तरीके का बदलाव होगा, अडेप्टेशन होगा कैसे? समय के साथ। सही बात है। हमने जैसे ब्रांड की तरफ फोकस ज़्यादा किया है। पहले जो फादर की सोच थी या पुरानी सोच कह सकते हो, पहले मनी की तरफ ज़्यादा थी कि इस प्रोडक्ट में हमें इतना पैसा मिल गया। अब हम ब्रांड बनाना चाहते हैं ताकि मेरे बच्चों को वो डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े जो मुझे फेस करनी पड़ी। मेरे फादर को हर कोई जानता है, लेकिन मेरे ब्रांड को कोई नहीं जानता। कस्टमर के अगर प्रोस्पेक्टिव से हम बोले तो कस्टमर अब मेरे ब्रांड को नहीं जानता। तो अब हम उस फोकस की तरफ बढ़ चुके हैं कि हम क्वालिटी की तरफ और इन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हमारा ब्रांड बन सके। अभी जो हमारी सेल है वो रिटेलर के हैंड में है। वो हमारा प्रोडक्ट रखना ना रखना उसकी अपनी मतलब कह सकते हो चॉइस है, लेकिन अगर कस्टमर मांगेगा तो उसे रखना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कस्टमर आके ये कहे कि एयरकॉप का ये शूज़ चाहिए हमें ये नहीं चाहते कि रिटेलर उसको प्रेजेंट करे कि हमारे पास एयरकॉप का ये शू भी अवेलेबल है इस रेंज में। तो हम जो चाहते हैं ना वो हमारा रीजन। हाँ जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने जब टेक ओवर किया है इतने पुराने बिजनेस को, हाँ जी, तो शुरू में कैसा फ्रिक्शन या कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो ऐसा कुछ फेस नहीं करने पड़े। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जैसे कोई भी डिफ़िकल्टी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। जो मैं चाहता था रॉ मटेरियल से लेके या मार्केट भी मेरे हैंड में थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरा रिटेलर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कुछ खास डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। बस मुझे ये था कि जब मैं मार्केट में गया शूज़ लेके तो मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे सेकंड टाइम अपने फादर के साथ जाना पड़ा। हाँ जी, मैं इनके साथ आया हूँ। तो बस एक ये छोटी डिफ़िकल्टी है जो मुझे फेस करनी पड़ी, जो मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। आपने ऐसा बोला कि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, तो क्या आप जब छोटे थे, हाँ जी, तो आपको तय था, आपको दिमाग में क्लैरिटी थी कि आप ये? हाँ, मुझे शुरू से ही क्लैरिटी थी कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ही जाना है। मैं एकेडमिक्स में भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उस तरफ कभी मैंने फोकस ही नहीं किया कि मुझे जॉब या किसी प्रोफेशनल लाइन में या किसी उसमें जाना है। मुझे शुरू से ही मेरा जो इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट कह सकते हो, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ही था। कहीं ना कहीं शायद फादर से इंस्पिरेशन है मेरी। फादर सब कुछ है। ये नहीं कह रहा कि मैं उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। जो उन्होंने मेरा बेस स्ट्रॉन्ग किया उसी बेस को मैं लेके आगे जा सकता हूँ। वरना अगर उन्होंने वो भी नहीं किया होता तो मैं जो उन्होंने किया मैं वो कर रहा होता अपनी जनरेशन के लिए। तो ये कह सकते हो कि आगे लेके जाना है। अब वो भी जो नई जनरेशन आएगी वो भी कुछ ना कुछ हो सकता है कहते पापा आपने मेरे लिए ये नहीं किया। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो अभी हम नहीं देख पा रहे। सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप एक रिटेलर को कुछ देते हो तो उस चीज की वैल्यू होती है। हाँ जी, राइट। एक बार फिर से तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आज एक स्ट्रॉन्ग रिटेलर ब्रांड हो। आप जब रिटेलर को कुछ देते हो तो रिटेलर को कुछ वैल्यू दिखती होगी। हाँ जी, आपका हाँ जी, हाँ जी। कस्टमर के लिए भी आप कुछ वैल्यू बना रहे होंगे जरूर। तो ये दो, रिटेलर को क्या वैल्यू दिखती है, कस्टमर को क्या वैल्यू आप दिखाना चाहो? क्या अभी जो कस्टमर है वो इतना एजुकेटेड नहीं है इस मार्केट सेगमेंट में, हम कह सकते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन रिटेलर फुली एजुकेटेड है, उसे पता है कि ये सोल किस चीज़ का है, अपर किस चीज़ का है, तो वो हमारी वर्थ निकाल लेता है शूज़ की। लेकिन कस्टमर क्या है, अभी सिर्फ जो उसे दिख रहा है सिर्फ वही देख पाता है।
वो बाकी चीज़ें नहीं देख पाता, जैसे लाइट वेट है, कंफर्टेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो उसे यूज़ करने के बाद ही पता चलती है। अब ड्यूरेबिलिटी उसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो हमारा रिटेलर या होलसेलर कह सकते हो, उसको इतनी नॉलेज है, वो वेल एजुकेटेड है कि वो हमारी ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट देख के ही निकाल लेता है, एस्टिमेटेड लाइफ निकाल लेता है शूज़ की। तो आपकी अप्रोच, अगर आप एक कस्टमर कंज्यूमर ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आपकी जो अप्रोच है ओवरऑल ब्रांडिंग में अपनी, उसमें आप कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं जिससे कस्टमर तक आपकी ब्रांड पहुंच पाए? सर, जो जहाँ तक मेरी सोच गई है, मेरे को यही है कि उसको एक वर्थ देनी है शूज़ की। जो वो पहन रहा है, मान लो अगर दूसरे ब्रांड का शूज़ पहन रहा है, वो सेम रेंज में लेकर गया है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। अगर आप मान लो मेरा शूज़ पहन के चल रहे हो, अगर आपके फ्रेंड ने कह दिया यार शूज़ बहुत अच्छा है, तो आप अंदर अंदर से आपके पैसे वसूल हो गए। हिंदी भाषा में हम कहें तो आपके पैसे वसूल हो गए। तो मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि फैशन भी दिखे, कंफर्ट भी दिखे, ड्यूरेबिलिटी भी दिखे। तो ये तो टाइम के साथ ही आएगा, वन नाइट नहीं आ सकता ये। मैं ये सोचूं कि आज मैं बैठा हूँ और कल से मेरे पास लाइन लग जाए कि एयरकोप का माल चाहिए, वो नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे टाइम के साथ ही चलेगा और वैसे ही चलाना है हमें भी। तो सर, आज कितने लगभग डेली के कितने पेयर बनते होंगे? सर, हमारे अभी डेली के 10 to 15,000 पेयर्स बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑफ सीजन्स। सिर्फ मैं शूज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ से। हमारे पास सैंडल, स्लीपर्स वगैरह भी हैं। मतलब अभी हम एक्सपेंडेशन उस पे ही हैं, एक्सपेंड कर ही रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो है, जैसे छोटा ब्रदर आ रहा है, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी ही लगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि हमने सेट कर चुके, इसमें हमको इतनी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक्सपेंड ही करें। जैसे शूज़ में हमारी 10 to 15,000 है अभी प्रोडक्शन। सैंडल, स्लीपर्स हम 7 to 8,000 अभी कर लेते हैं। तो लगभग आप मान लीजिए पूरे फुटवेयर को देखें तो 20-25 हज़ार जोड़ी हम डेली के प्रोडक्ट। और आपके पूरी फैक्ट्री में टोटल कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की? सर, कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन अभी जैसे जो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हम 5 to 6 लाख पेयर्स यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सैंडल, स्लीपर सब कुछ मिलाकर मंथली। ओके, तो मतलब लगभग कितने परसेंट का यूटिलाइजेशन होगा आपका? सर, यूटिलाइजेशन अभी कह सकते हो 70% के अराउंड है, 70 to 75%। एंड सीजन में सर क्या होता है? सीजन में कैसे चेंज होता है? सर, सीज़न में डिपेंड करता है हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कभी कुछ इशू आ जाता है, लेबर का इशू आ जाता है, कभी कोरोना का इशू चल रहा है, कभी रॉ मटेरियल का इशू आ जाता है। हमें तो यही रहती है कि हम 100% लेके जाएं, कैपिटलाइजेशन अपनी फुल करें उसको, क्योंकि हमने जो सेटअप लगाया हुआ है। सीज़न में देखो जो फिक्स कॉस्ट वगैरह रहती है वो सब सेम रहेंगी, इतना मैट्रिक्स जो है वो सबको पता ही होती है। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम 100 से ऊपर ही लेके जाएं। कुछ ना कुछ ओवर टाइम लगाता है, पर हो नहीं पाता, पॉसिबल हो नहीं पाता। हमारा जैसे कांस्टेंट ही चलता है। जैसे हम एक दो मतलब कोरोना के टाइम के बाद से हमारा थोड़ा कांस्टेंट ही है, 70 to 75% ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। बस ये होता है सीज़न में हमारी फुल प्रोडक्शन हम सेल कर लेते हैं और ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत स्टॉक हो जाता है। सर, आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग में भी है। हाँ जी। इस चीज़ का कोई कारण था? सर, ट्रेडिंग में आने का यही कारण था, थोड़ी बहुत सेल हम अपने हाथ में चाहते थे। जो मैंने आपको बताया, जैसे रिटेलर की जो चॉइस है वो हम थोड़ा ख़त्म करना चाहते थे। हम उनके उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि क्या है, रिटेलर कंपेयर कर एजुकेटेड है, लेकिन कंपैरिजन वो करता है कि कस्टमर की तरह कि मुझे कुछ नहीं पता यार, ये शूज़ इतने में आ रहा है, आपका शूज़ भी इतने में। उसको लेकिन पता होता है कि हमारे में क्वालिटी का क्या डिफरेंस है, लेकिन वो फ्लक्चुएट कर जाता है। 5 to 10 रुपीज़ के नॉमिनल मार्जिन कह सकते हैं हम, उस पर ही फ्लक्चुएट कर जाता है हमारी फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के ऊपर। तो उस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए हमने थोड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। हाँ। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही गए, अभी हम ऑफलाइन नहीं जा रहे, कोई हम टूरिंग वूरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन पे ही अपने ब्रांड के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। सर, आप और भी ब्रांड के लिए वाइट लेबलिंग भी करते हैं? सर, वाइट लेबलिंग हम करते हैं एक बड़ी ब्रांड के लिए करते हैं, वो B2C का हमारा ही ब्रांड है, मेरा छोटा ब्रदर उसमें पार्टनर है। तो मतलब वाइट लेबलिंग करते हैं तो सिर्फ बड़ी ब्रांड है, उसी के लिए करते हैं। वो भी सिर्फ B2C मार्केट वो कैप्चर करता है, जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, बस। सर, पिछले 5 साल में बहुत सारे फर्क आए। अगर इकोसिस्टम में बात करें सर, तो मतलब रेगुलेशंस, टैक्सेशन, GST वगैरह, कोविड आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, और इसके साथ साथ आपका ऑनलाइन का जो पेनिट्रेशन था वो भी बहुत बड़ा और शायद बढ़ते ही जा रहा है। तो
तो ये कुछ अच्छी, कुछ ऐसी कुछ चैलेंजेस हुए, कुछ अच्छी चीजें हुई। ओवरऑल आपने इन चीजों को कैसे टैकल किया, और आप कैसे, आपकी अगर मान लीजिए आगे कोई अगला कोविड, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगला कोविड आता है, तो क्या आप तैयार हैं ऐसी किसी चीज के लिए? सर तैयार तो रहना पड़ता है किसी भी कंडीशंस के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग। कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके विचार और अंकल के विचार थोड़े एक उसमें नहीं जाते डायरेक्शन में? काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन हम उसको बैठ कर डिस्कस करते हैं। हाँ। क्योंकि क्या होता है, मैं अभी सोच रहा हूँ, मान लो किसी भी वे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से डिस्कस ही नहीं करूँगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा ही नहीं। B2B प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उसमें क्या होता था, फुल कार्टन्स नहीं जाते थे, हमको छोटी पैकिंग बना के उनको वो देनी थी। तो मैंने वो स्टार्ट की, तो वो डिफरेंस आए। मैंने पापा को समझाया कि मैं किस वजह से करना चाह रहा हूँ ये, मैं अपने ब्रांड रीच करना चाह रहा हूँ, कि मेरा मनी मोटिव नहीं है। थोड़ा पापा को ये भी रहता है कि अकेला क्या क्या कर लेगा तू, तो वो समझाना पड़ता है कि अभी अकेला करना है, बाद में टीम आ जाएगी, उनको ही सुपरवाइज करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, वो डिस्कस करने से सॉल्व हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रांड ही इस्टेब्लिश करना है। अभी मेरे को मनी के पीछे नहीं भागना। अभी जो मेरा है, मतलब जो भी कह लो खर्चा है मेरा निकल रहा है, कोई मेरे को इतना इशू नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने वाली है, आगे कुछ है। तो अभी तो ब्रांड की तरफ ही जाना है। आगे मेरा ये है कि फुटवियर के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैप्चर कर सकूं। मतलब एयर को ब्रांड के अंदर मैं हर टाइप की फुटवियर मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं, गोल तो ये है। लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है 5 to 10 ईयर्स के स्पैन में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ होती जाती है, सब कुछ है। अभी वर्किंग भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा मार्केट को। वैसे हो गया डेकेड, लेकिन बहुत टाइम है अभी सीखने के लिए। एक चीज तो आपने गोल बताई, आपको ब्रांड बनाना है। हाँ जी। इस ब्रांड को लेके कोई बड़ा ड्रीम जो होता है, जो मैं चाहता हूँ, आप बिना, एक चीज होती है ना जो हम जल्दी से बोलते नहीं है। ड्रीम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के लिस्ट ही करनी है स्टॉक मार्केट में, फिर बाहर जाके ऐश करनी है, थोड़ा पैसा कमा के। ड्रीम तो यही है। अपने रिटायरमेंट इंडिया में नहीं करना चाहते, बाहर जाके रहें थोड़ा, और जाने मेरे को लोग कौन था मैं, क्या कुछ ना कुछ मैंने किया या कुछ भी है, तो मुझे जानना चाहिए मेरे नाम से, मेरे ब्रांड से, या किसी भी तरीके से मुझे जाने। ड्रीम तो ये है। तो ब्रांड को लेकर भी आपका यही ड्रीम है कि ब्रांड को हाँ, मुझे जाने, मतलब मेरी फैक्ट्री है, इतने साल से हैं हम, तो हमें जाने। कुछ पर्सनल आपका एक लास्ट फाइनली बस एक कुछ एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहते हो, जो आज लोग हो जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो जो सोच रहे हैं बनाए या ना बनाए, जिनके फादर के थ्रू वो टेक ओवर करना चाहते हो और उनको कुछ डाउट्स आ रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंस में आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, कुछ भी करना चाहते हो तो पहले करके देखो, फिर जो डिफ़िकल्टी हैं उनको फेस करो, इम्प्रूव करो अपने आप को, लेकिन छोड़ो मत, गिव अप मत करो। गिव अप करके कहाँ जाओगे, कितनी चीज़ों को गिव अप करोगे? कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपको करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी चैलेंज को तो फेस करना ही पड़ेगा। या बिजनेस में करोगे, या जॉब में करोगे, या प्रोफेशनल अपनी या पर्सनल लाइफ में करोगे, कहीं भी करोगे, कोई ना कोई चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं जो हम चाहते हैं तो वही फेस कर ले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ओके।